हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज फिर से चेक इन करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज़ क्या है और करंट में क्या चीज़ें आपके साथ चल रही हैं एंड किस तरीके के आपके विचार हैं, आप क्या कुछ सोच रहे हैं एंड क्या कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, जो लोग आपके अराउंड हैं उनकी क्या सोच बन चुकी है आपको लेकर के, क्या कुछ है। नाइट ऑफ सॉर्ड। देखिए, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बहुत बड़ा बदलाव आपकी तरफ आ रहा है बहुत तेज़ी से, और ये बोला जा रहा है कि ये जो बदलाव है ना, आपने इस बदलाव का ना बहुत बेसब्री से जैसे कि इंतज़ार किया है। बहुत बेसब्री से आपने इसका इंतज़ार किया है। जैसे होता ना, पेशेंस लेवल बिल्कुल पीक पर जाना किसी का, इस लेवल तक किसी को चेक किया गया है। ठीक है, तो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बदलाव आ रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से, मतलब है ना, आप देख रहे हैं एक आंधी तूफान सा मचा हुआ है लोगों के मन में आपको लेकर के, क्योंकि आप शिफ्ट कर गए हैं अपनी एनर्जी को, आप चेंज में आ रहे हैं, आप बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो बदलाव है कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। आपके जो आप में चेंज आ रहा है वो कुछ लोगों को हज़म नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, और उनके जीवन में एक आंधी, एक तूफान लाइक सिचुएशन बनी हुई है। ओके। द टावर। ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके। एंड द फूल, द हेरोफेंट इन रिवर्स, द लवर्स इन रिवर्स। ओके। एट ऑफ वॉन्ड एंड बॉटम डेक में है स्टार। तो देखिए, यहाँ पे जो इन कार्ड से मैं एनर्जीज चैनल कर पा रही हूँ वो ये है कि आपने ना चुप्पी साधी है। ठीक है, आपने अपने जीवन का एक लंबा समय, है ना, चुप रह करके, आपने चुप रह करके आपने अपने जीवन का लंबा समय जो है उसको बोले काटा है, या आपने सरवाइव किया है। आपने सही समय का इंतज़ार किया है, ये एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए। आप सही समय की इंतज़ार में थे, आप सही समय के वेट में थे कि जब सही समय आएगा तब मैं एक्शन लूँगा या मैं एक्शन लूँगी। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे है टावर की एनर्जी। टावर मुझे ये बता रहा है कि आपके साथ बहुत तो कुछ गलत हुआ है। ये टावर का कार्ड देख करके आप खुद समझ सकते हैं। देखें किस तरीके से जो है सब कुछ तहस नहस, तबाही, एक्सट्रीम लेवल का पेन आपने झेला है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने ना एक चुप्पी साधे रखी है। ये जो आपकी चुप्पी थी, अब ये जो चुप्पी थी, इस चुप्पी को आप जानते थे कि मैंने क्यों साधी हुई है। आपको ये पता था कि ये मेरा बैड फेज़ चल रहा है लाइफ का, मेरा बुरा फेज़ लाइफ का चल रहा है। इस समय में मेरा चुप रहना बेहतर है। अगर मैं कुछ बोलूँगा या मैं कुछ बोलूँगी तो चीज़ें मेरे अगेंस्ट जा सकती हैं। तो आप रहे चुप। और कुछ लोगों ने जो बहुत ही मूर्ख और इडियट किस्म के आपके इर्द गिर्द जैसे रहे होंगे, है ना, उन्होंने आपको कमज़ोर समझ लिया और कमज़ोर समझ करके अपने जुल्म ढाने आप पर शुरू कर दिए। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि चुप्पी बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि ऐसे लोग आपने देखा होगा ये बहुत बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं और फिजूल की बातें करते हैं। बेमतलब आप इनको बोलता हुआ देखेंगे, ये हमेशा फिजूल की बातें करेंगे, ये बेमतलब की बातें करेंगे। ऐसे जो लोग होते हैं
जो दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं, दूसरों को कमज़ोर समझते हैं, इनको ज़्यादा बोलना पसंद होता है, और ये बोल बोल करके ना एक्चुअली ये दिखा रहे होते हैं कि देखो हम कितने इंटेलिजेंट हैं, देखो हम में कुछ है। लेकिन समझदार इंसान हमेशा चुप रहना पसंद करता है। गलत सिचुएशन में, नेगेटिविटी में आप देखते हैं सब कुछ, कि ठीक है देखता हूँ मैं, ये क्या करेंगे, ये क्या नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने चुप्पी साधी है, और ये जो आपकी चुप्पी थी, ये थी आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी ताकत, आपकी पावर, ठीक है। और कुछ लोगों ने इसको कमज़ोरी समझा। अब हाल फिलहाल सिचुएशन मुझे ये दिख रही है कि जिन्होंने भी आपकी चुप्पी को कमज़ोरी समझा है, ऐसे जो लोग हैं ना, एक गर्त में जा रहे हैं। उनको ये फील हो रहा है कि अब हम इस गर्त से, इस खाई से हम कैसे निकलें, क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो पहले खुद उस गड्ढे में गिरता है, ठीक है। तो और कुछ ऐसे मुझे एनर्जी आ रही है, जैसे गड्ढा खोदने वाला जो इंसान है, इसके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जैसे इनको ही गड्ढे में, जो जैसे पता है आपको, जहाँ पर से आपको बर्बाद करने का विचार पैदा हुआ है ना, जिसके भी पहले मन में आपको बर्बाद करने का विचार जिसके मन में आया है, सबसे बड़ा गुनहगार वो इंसान है। ये जो बीच के चटर पटर आते हैं, ये गुनहगार होते हैं, बट उस लेवल के नहीं होते। सबसे बड़ा नाश की जड़ वो होता है या होती है जिसके मन में आपको लेकर के फर्स्ट थॉट आई है, पहला विचार आया है कि इसको मैं देखूंगा। जिसके मन में ये विचार आया है, वो इंसान आपके जीवन में सबसे बड़ा जहर है। और वही इंसान, चाहे वो कोई मेल है चाहे वो कोई फीमेल है ना, किसी भी उम्र के ये हो सकते हैं, और कहीं पर भी ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे, आपके घर में, आपके अड़ोस में, आपके पड़ोस में, मोहल्ले में, गली में, है ना, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कहीं पर भी ऐसे लोग हो सकते हैं। किसी ने आपके विरुद्ध अगेंस्ट बहुत तगड़े वाली साजिशें रचाई हैं, और वो खुद अब उस गेम में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। निकलने का कोई रास्ता नहीं उनके लिए बचा, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज़ थी ना, बाय हुक एंड बाय क्रुक, किसी भी लेवल पर जाओ, बस इसको हमने कंट्रोल करना है। सो जो लोग दूसरों को कंट्रोल करते हैं, वो एंड ऑफ द टाइम देखते हैं कि वो खुद उस जो है जंजाल में फंस जाते हैं। सो सम काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे यहाँ पे चैनलाइज हो रही हैं, ठीक है। एंड एस ऑफ पेंडिकल्स, आपके जीवन में अपार धन, अपार वैभव, अपार संपदा आते हुए वो एनर्जी, वो में, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी जो वैम्पायर्स होते हैं ना, ये दूसरों की ऊर्जाएं पढ़ते हैं। इनको परमात्मा ने एक नॉलेज, एक विजडम बख्शी हुई होती है कि आप दूसरे के मनोभाव पढ़ सकते हैं, दूसरे के जीवन में क्या भविष्य है, मतलब ये कहीं ना कहीं दूसरों का ना भविष्य जान सकते हैं, ये इनके पास विजडम होती है। बट चीज़ें यहाँ पर ये है कि उस विजडम का ये इस्तेमाल सिर्फ अपने फेवर के लिए करते हैं, अपनी चालाकी के लिए, अपने छोटे छोटे टुच्चे टुच्चे स्वार्थ के लिए, बिल्कुल छोटे छोटे स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति करने पे लगे रहते हैं। सो अभी आपकी एनर्जी पढ़ रहे हैं कि आप एक हायर डायमेंशन में जा चुके हैं, जहाँ पर अपार अबंडेंस, धन, माया, वैभव आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो इनको ये भी परेशानी हो रही है, और ये अब इनके भीतर में इस तरीके से टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में ये बहुत से लोग मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने आपको ये देना चाहा था कि आपके पास पैसा हो तो, बट आप उसका इस्तेमाल भी ना कर पाओ, आपको कोई बीमारी लग जाए, आप मरे कुकड़े से इंसान रहें, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों ने, किसी बहुत हेल्थ इशू किसी को था, किसी ने अपनी मेजर डिजीज़ को जो है अपनी जो है मनोभाव से, अपनी मन की शक्ति से, किसी ने बहुत बड़ी बीमारी से उबर के आपने विजय हासिल करी है, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है, ठीक है। आपने किसी बीमारी पर विक्ट्री हासिल करी है, क्योंकि ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये होता है बीमारी का। पैसे आपके पास हो बट आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, और ये किसी इंसान को लाचार, आप देखें इन दोनों किस तरीके से ये दोनों लोग किस तरीके से जा रहे हैं। एक के हाथ में जो है छड़ियाँ हैं, बैसाखी हैं चलने के लिए, मीन्स दोनों ही एक मेंटली हैंडीकैप है एंड एक फिजिकली हैंडीकैप है, समझ रहे हैं। जो ये कुकड़ू सा इंसान है जिसने शॉल ओढ़ा हुआ है, ये मेंटली हैंडीकैप है, इसके हाथ पैर हैं बट ये मेंटली हैंडीकैप है।
मेंटली हैंडीकैप का मतलब ये होता है ये मन से बहुत मरा हुआ सा इंसान है, इसको बहुत ठंड लगती होगी, इसको बहुत इस तरीके से, है ना। बट आप जब जिसका मानसिक लेवल, जिसकी मन की स्थिति मजबूत होती है, उस पर ना कोई सर्दी असर करती है ना उस पर गर्मी असर करती है। ये सारा खेल आपके मन का है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने आपके ऊपर ऐसे नेगेटिव स्पेल करे थे कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग हो जाएं, अपाहिज हो जाएं, लेकिन वो सारी एनर्जीज डिवाइन ने बैकफायर कर दी है। ये एनर्जी मुझे आ रही है क्योंकि आपने जो है अपने बुरे समय में चुप्पी साधी है, आपने अपने इन लोगों ने आपको बहुत झंझोला है कि ये चुप क्यों है, ये चुप क्यों है, कि ले, बट आप जानते थे कि मेरा सही समय अभी नहीं है, इसमें मुझे चुप रहना ही बेहतर है। एंड मैं आपको अभी भी यही गाइडेंस मुझे आ रहा है, आपको बोला जा रहा है। मैं देखिए, मैं कुछ नहीं हूँ यहाँ पे, जो भी मुझे एनर्जी चैनलाइज होती है मेरे परमात्मा के द्वारा, वही मैं आप तक डिलीवर करती हूँ। मुझे अभी भी यही एनर्जी चैनलाइज हो रही है। अगर अभी भी आपको कोई फिजूल में किसी भी तरीके से परेशानी देने की ज़रूरत करे, आपने बहुत सॉफ्ट शब्दों में आंसर करना है, ठीक है। एक जलील इंसान को भी इतनी इज्जत से उत्तर दीजिए कि उसको खुद शर्म आ जाए कि मैंने क्या ही कर दिया, इस तरीके से। और उसके बाद फिर से अब चुप हो जाए, अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर काम करें। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है, बहुत सारे लोगों की जो है जो लव लाइफ को ख़राब किया गया है, नेगेटिविटी कास्ट करी गई है, आपके शादीशुदा जीवन को बर्बाद करने की प्लानिंग्स प्लॉटिंग एक्सट्रीम लेवल पर हुई है। बट जिसने भी ये गंदा गेम चलाया वो सारी एनर्जीज को बैकफायर कर दिया गया है। ये एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही है, ठीक है। दी हीरोफेंट की एनर्जी एंड द फूल की कार्ड है, क्योंकि ये लोग बहुत चंट चालाक, ये लोमड़ी जैसे इंसान होते हैं। इनको ये छोटे स्वार्थ में खुश हो जाते हैं, छोटे झूठे सम्मान के ये पात्र होते हैं। इनको झूठा सम्मान चाहिए होता है, इनको छोटे इनको स्वार्थ चाहिए होते हैं आप देखेंगे ऐसे जो लोग होते हैं, छोटा इनका स्वार्थ होता है, झूठा अहंकार ये पालते हैं। इनकी झूठी झूठी बड़ाइयाँ कर दो आप मुंह पे, खोखली इनकी बड़ाइयाँ कर दो, खुश हो जाएंगे, बहुत खुश, क्या हाय हाय क्या गल। लेकिन जो एक सही इंसान होता है उसको अपनी अच्छाइयाँ भी पता होती हैं, उसको अपनी बुराइयाँ भी पता होती है, ठीक है। और वो हमेशा अपनी जो बुराइयाँ हैं, अपनी जो भीतर की कमियाँ हैं, उस पर काम करता है, ठीक है। और ये जो बेवकूफ़ किस्म के लोग होते हैं, इनको कोई झूठी वाई वाई कुछ भी कह दे, इनको झूठ बोल दे, बस ये खुश हो जाएंगे। मतलब एक बहुत बेवकूफ़ किस्म के लोग होते हैं, जहाँ पर इस आज दुनिया चांद पर पहुँच के भी पता नहीं क्या क्या कर रही है ना। पूरी जो है ज्योग्राफी अपने हिसाब से लोगों ने क्रिएट कर ली है। और ये जो लोग हैं अभी भी झूठे अहंकार में फंस करके एक दूसरे की किस तरीके से टांगे खींचने में अपने समय और शक्ति खराब करते हैं, है ना। ऐसे कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ पे लूँगी शिवा ओरेकल से। भोले बाबा आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं? भोले बाबा प्लीज़ गाइड करें। करंट में आप मेरे व्यूअर्स को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, गंगा डिवाइन इंटरवेंशन। देखिए, मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, आपके जीवन में ना कुछ ऐसे लोगों ने घुसपैठ करी है कि हम आपके हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो आपके जैसे हैं, लेकिन उनके मंसूबे ख़राब थे। सो यहाँ पे आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहा है, आप इंट्यूटिव मुझे दिख रहे हैं, और आपकी यही इंट्यूशन आपको बहुत आगे लेकर के जाएगी। ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि आपको ना अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, जो आपका मन बोले वही काम आपने करना है। जो आपका मन बोले कि ये गलत है तो वो गलत है। त्रिशूल, ट्राइडेंट, द पावर। देखिए, आपको बोला जा रहा है कि अपने माइंड, बॉडी एंड सोल को अलाइन करें। जो लोग लंबे समय से स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, आप जो है ट्राइडेंट की एनर्जी में हैं। एंड यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं, आपका जो पूजा स्थान है, आपका मंदिर कहीं पर भी, या आप भोले बाबा के मंदिर में त्रिशूल चढ़ा सकते हैं,
या फिर आप अपने पूजा स्थल पर, अपने घर के मंदिर में जो है आप एक त्रिशूल रखें। इस त्रिशूल बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। आपका माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइन होता है, आपकी मन की शक्ति मजबूत होती है जब आप भोले बाबा को त्रिशूल प्रदान करते हैं, उनको उपहार में जब देते हैं। देखिए सब कुछ उन्हीं का है, हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन जब अपने भक्त है ना, भक्त होता है वो अपने भाव प्रकट करता है अपने ईश्वर के सामने, तो आप कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें इस तरीके से कर सकते हैं। ये सिंबल होते हैं एक्चुअली कि आपके भीतर ताकत है, आपके भीतर पावर है। अपनी इनर स्ट्रेंथ को आप सही तरीके से जो है जान पाते हैं, क्योंकि सब कुछ परमात्मा का है, सब कुछ ईश्वर का है, हमारा कुछ नहीं है। ना तो हम कुछ लेके आए थे, ना कुछ हम लेके जाएंगे, सब कुछ उन्हीं का है। उन्हीं को सौंपे, उन्हीं को समर्पण करें कि प्रभु सिर्फ सब कुछ आपका है, मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आपको कुछ दे सकूं। अगर हमें देना है तो परमात्मा को सिर्फ हम अपना सच्चा मन, अपना पवित्र मन हमें ईश्वर को सौंपना चाहिए, जिसमें कोई छल नहीं हो, कोई कपट नहीं हो, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं हो, द्वेष नहीं हो, किसी से जेलसी आप नहीं रखे फिजूल की। देखिए भोले बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि लोगों को उनका कर्मा मिलना शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने भी बैड कर्मा क्रिएट किए थे उनको उनका कर्मा मिलना, कर्म के डंडे, कर्मों की मार पड़नी शुरू हो चुकी है। थर्ड आई चक्रा कनेक्ट विद द डिवाइन गाइडेंस। ओम की चैंटिंग करो एंड डिस्ट्रॉय। ये कार्ड बहुत आ रहा है, देखो इस तरीके से आपकी जो पुरानी पत्री है ना भाई, वो बदल चुकी है। दैट्स इट। आपकी जो भी पत्री थी, आपने जो भी क्योंकि जो आपकी पत्री थी ना, वो था आपका प्रारब्ध। आप क्या कर्मा लेके आए थे, जो भी आपके प्रारब्ध थे, इस जन्म में हमें अपने प्रारब्ध को काटना होता है, ठीक है। जो भी आपका पास्ट का खाता होता है वो आपको काटना ही होता है, चाहे आप रोएं चाहे हंस के काटें। जो जो जिस परिवार में आप पैदा होने होते हैं, कहाँ पे आपकी शादी होनी होती है, एवरीथिंग इज़ प्री प्लान्ड। परमात्मा का प्री प्लान्ड है ना, डिवाइन का प्री प्लान्ड होता है सब कुछ। और उस दौरान जब आपका जो प्रारब्ध होता है, उसमें जब आप छल नहीं करते, आप कपट नहीं करते, आप परमात्मा के नाम के ज़रिए आगे 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 बढ़ते रहते हैं, ईश्वर का नाम आप चुनते हैं। आपके पास दो रास्ते, एक तो गलत होता है और एक ईश्वर का रास्ता होता है। परमात्मा के रास्ते पर आपको बहुत संकट मिलते हैं, बहुत तकलीफ़ें मिलती हैं, बट एंड ऑफ द टाइम आप देखेंगे विक्ट्री आपकी ही होगी, क्योंकि आपने सत्य का मार्ग चुना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि आपका जो पुराना कर्मों का खाता था वो डिलीट हो चुका है। सो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, इस समय में आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ 5 माले राधे नाम की ज़रूर निकालो। अपना पुरुषार्थ बल बढ़ाओ, पुरुषार्थी बने। और जब आपका वो पुरुषार्थ का बल बढ़ेगा ना, और फिर होगा गजब का धमाका, विक्ट्री। जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, वो सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। एंड अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाए रखें। आई होप, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, मेरे बहुत सारे व्यूवर काफ़ी लंबे समय से स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, सो वो बहुत अपने आप में नॉलेजेबल हैं। मैं खुद उनके सामने नतमस्तक हूँ जब मैं उन लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।